उदाहरण कौन सा है? 8वां। कौन सा उदाहरण? 8वां। विधिवत उदाहरण को पहले देखो। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। ये प्रत्येक व्यक्ति महीने में 2000 रुपया बचा लेता है, तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, सवाल पर जोर दिया जाए, फिर शब्द पर जोर दो। अच्छा, मुझे एक भी चीज बता दो आप पहले, ये क्या होता है? आय और आय कौन बताएगा? ये क्या होता है? ये और ये वाला? अच्छा, 14-15 साल के। अच्छा, समझ में आ गया। पता चल गया, ये एज को बतलाता है, ये किसको बतलाता है? इनकम को बतलाता है। किसको बतलाता है? इनकम को। कितनी कमाई हो रही है इसको बतलाता है, ये एज को। ठीक है, समझ गया। होशियार हो या नहीं, है ना? चलो देखो, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात कितना है? 9:7 और उनके खर्चों का अनुपात कितना है? 4:3। चलो देखो, समझना। अच्छा, आय का अनुपात कितना पता है आपको? पहले बता दो। 9:7। तो अपन मान लेते हैं, माना पहले व्यक्ति की मासिक, माना पहले व्यक्ति की मासिक आय बराबर x। पहले व्यक्ति की मासिक आय कितनी मान लें? x के हिसाब से। अच्छा, 9:7 है ना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 9x पहले व्यक्ति के लिए। ठीक है, अब इसी प्रकार किसके लिए रखेंगे? दूसरे व्यक्ति की मासिक आय बराबर कितना होगा बताइए? 7x। ठीक है, ये कमाई हो गई। पहला कितना कमा रहा है? 9x। दूसरा कितना कमा रहा है? 7x। तो खर्चा कितना कर रहा है ये देखो। खर्च का रेशियो बता दो कितना है? खर्च का व्यय 4:3। तो यहाँ लिखेंगे पहले व्यक्ति का खर्च बराबर कितना? 4 दूसरा खर्च के लिए अगली चरराशि ले लेंगे और आय के लिए कोई दूसरी चरराशि लेते हैं। कौन सा लिए? x, और इसके लिए कौन सा ले रहे हैं? y। और यहाँ लिख देंगे दूसरे व्यक्ति का खर्च बराबर कितना? 3y। ठीक है, ये आय का अनुपात से मिल गया। आय सबकी है 9x, एक की, दूसरे के 7x। ये खर्च मिल गया, पहले के कितना? 4y, दूसरे के कितना? 3y। अब इसके बाद देखो क्या, इसके बाद ये बताओ कि यदि आय में खर्च को घटा देंगे तो क्या आएगा? बचत आ जाएगी। क्या आ जाएगी? बचत। लेकिन सवाल में बोला क्या है कि प्रत्येक आदमी कितना बचाता है? 2000 रुपया बचा लेता है प्रत्येक आदमी, 2000। तो यहाँ पे लिखेंगे, पहले शर्त लिख सकते हो या प्रश्न अनुसार लिख सकते हो। मतलब प्रश्न के अनुसार क्या बोला गया है ये देखो। पहले व्यक्ति की बचत, बताइए पहले की बचत कैसे निकलेगी? पहले की बचत निकालने के लिए आपको क्या करना है कि इसके आय में इसकी व्यय को घटा देना है। 9x में 4y को घटा देंगे तो आ जाएगा कितना? 2000 के बराबर माना जाएगा। ये रहा समीकरण। इसके बाद दूसरे व्यक्ति की बचत कितनी होगी बताइए? 7x - 3y इज इक्वल टू कितना? 2000। 2000 ये भी है ना। अब लगा देंगे दोनों के बीच में कौन? विलोपन। क्या लगा देंगे? विलोपन। विलोपन लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? गुणा के समान करना है। क्या करना है? ये मान लीजिए 7 के इसमें करते हैं गुणा, तो 7 में 63 होगा। 9 से 63 थोड़ा बड़ा वैल्यू आ रहा है, देख लेते हैं। 3 का करके देख लें। 3 चौको 12, 4 के 12, छोटा वैल्यू आएगा। सही है, तो 22 का समान कर लेते हैं। तो यहाँ किसका गुणा कर देंगे? 3 का। और इस वाले को किसका कर देंगे? 4 का। विलोपन लगाने के लिए करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए, अब आएगा 3 ने 27x - 3 चौको 12y और 3 दूना 6000। अब 4 का करिए, 4 से 28। क्या हो रहा है? गड़बड़ हो गया? हाँ ठीक है, 4 से 28 सही है। -4 3 12y, 4 दूना 8। इसके बाद घटा देंगे, यहाँ घटा देते हैं। घटाने पर घटाएंगे तो यहाँ का साइन चेंज करना पड़ेगा। प्लस है तो माइनस करना पड़ेगा, ये माइनस है तो प्लस करना पड़ेगा। ये माइनस हो गया, ये 12y माइनस में, अब 12y अब हो चुका है प्लस में, इसलिए सारा कैंसिल, तो 0 आ गया। ठीक है, 27x में 28x घटेगा तो यहाँ क्या आएगा? -x। और 6000 में 8000 घटेगा तो यहाँ आएगा माइनस का 2000, यानी x इक्वल टू आएगा 2000।
इसमें जो है अभी चाहे तो हम बाई का मान भी निकाल सकते हैं। किसका मान निकाल सकते हैं? बाई का। लेकिन सवाल पढ़ो क्या पूछा गया लास्ट में। लास्ट में पूछा है कि मासिक आय ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? आय। खर्च पूछा ही नहीं है, खर्च नहीं पूछा है। खर्च पूछता तो बाई की वैल्यू निकालना पड़ता, नहीं पूछा है तो डायरेक्ट एक्स की वैल्यू मिल चुकी है, यही पुट करो तो आंसर हो जाए। ठीक है, अभी चाहो तो आगे लगा सकते हो, ठीक है, बाई के लिए, लेकिन मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे अतः पहले व्यक्ति की मासिक आय बराबर कितना माने थे? 9x। 9x बराबर क्या हो जाएगा? 9 गुणे x की जगह 2000। मैं नहीं लिख रहा हूँ भैया, ये दिया हुआ आ गया x इक्वल टू कितना? 2000। तो 9 दूना क्या आएगा? 9 दूना 18,000 रुपए कमाता है एक आदमी। पहला वाला कितना कमा रहा है भाई? 18,000। ठीक है, आगे खर्च पूछा नहीं इसलिए भाई नहीं निकाला हूँ। तथा दूसरे व्यक्ति की मासिक आय क्या हो जाएगा बताओ? 7x बराबर 7 गुणा 2000। तो ये 7 गुणा कितना? 14,000 रुपए। बताओ पहला वाला कितना कमा रहा है? 18,000 एक महीने में। दूसरा वाला 14,000 कमा रहा है। तो इस तरह से बोला। ठीक है, चलो।